हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी एम एस चौहान सीरीज़ के साथ। ये है अपना सीरीज़ का थर्ड वीडियो, जहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं जीओसी का लेवल 1 के क्वेश्चंस। तो हम पहले और दो वीडियोस देख चुके हैं, ये है अपना थर्ड वीडियो। तो पहले दो वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नंबर 11। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना एम एस चौहान सीरीज, रिज्यूम करते हैं अपना जीओसी का सफ़र। और और ये सफ़र सफ़र होगा हिंदी का, अंग्रेजी का सफ़र नहीं। ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और सीरीज का 11th क्वेश्चन। तो मैं केमिकल ज़्यादा स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो, जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ कि हम बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के अंदर जाके उसके जो सोल है उसको समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, जो फंडामेंटल्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले भी पीके पर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अपना सीन है मैं उसको फिर से एक बार लिखता हूँ स्क्रीन पे, आप इसके बाद रिविजन कर लेना इस चीज़ का। देखो, अभी लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। तो पीके का क्या सीन है भाई? हम जानते हैं कि पीके इज इनवर्सली वेरिंग विथ के इज इनवर्सली वेरिंग विथ एसिडिटी। ठीक है ना, ये अपना पीके का सीन। चलो, अभी हम ये भी जानते हैं कि एसिड अगर स्ट्रांग हुआ तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैन बी माइनस आई, इट कैन बी माइनस आर और माइनस एम। और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि हो सकता है प्लस आई, कि हो सकता है प्लस एम या फिर प्लस आर, जो और भी हो सकता है इस साइड में प्लस एच। प्लस एच नहीं, उसको सिर्फ चलो प्लस एच ही लिखते हैं। चलो, ये तीन अपने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए। समझ गए? चलो, अभी देखते हैं इन तीनों स्पीसीज को एक एक करके। चलो, स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शन नंबर एक्स जो इधर लिखा है उससे। अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एथिल हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला है। तुम इसको हटा दो, तो इस वाले केस में तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस कौन सा बनेगा? ये है, बन गया तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। अभी ये क्या कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा स्टेबल है, हाँ या ना? पहले ये देखना है हमें। देखो, ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है क्योंकि इट कैन अंडरगो रेजोनेंस, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जा सकता है, यानी वी आर गेटिंग टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, थ्री पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर द सेम कॉन्जुगेट बेस। देखो, पहले तो ऊपर वाला जो का डबल बॉन्ड है उसके साथ हो सकता है कॉन्जुगेशन, फिर जो नीचे वाला है उसके साथ भी हो सकता है कॉन्जुगेशन, तब तुम्हारा ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है ना। तो ये वाला स्टेबिलाइज्ड है। और स्टेबिलाइज्ड कैसे है? स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और रेजोनेंस से स्टेबिलाइज्ड है ये वाला। एंड वी हैव गॉट थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। वी हैव थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अभी देखो, अभी देखते हैं वाई वाला। वाई, ओ सॉरी, हाँ, वाई वाला। तो वाई में अपना कौन सा एसिड है? ये वाला है। ड्रॉ कर लेते हैं झट से, स्क्रीन पे अपने ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, तो मैं होप करूंगा कि सबको मज़ा आ रहा होगा ये एम एस चौहान सीरीज को पढ़ के। तो पढ़ के कैसा लग रहा है गाइस? प्लीज गेट बैक टू मी ऑन इन द कमेंट सेक्शन। तो है ऐसा कुछ। तो ये वाला स्टेबल है क्या? हाँ देखो, रेजोनेंस तो इसमें है। और यहाँ पे है दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ में आया? अभी देखते हैं जेड वाला। जेड वाला क्या बोल रहा है हमें? तो ये वाला है एसिडिक हाइड्रोजन, निकाल दो उसको धक्का मार के, ओ माइनस। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है ना, फिर समझ अच्छा आएगा। सी एच थ्री, ओ माइनस। अभी देखो, इधर रेजोनेंस तो है नहीं, किसी भी किस्म का रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन तो इसमें है नहीं। उल्टा, ये जो अपना मिथाइल ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप, यानी
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस को और अनस्टेबल बना देगा। अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हुआ यानी CH3OH इज अ वीक एसिड या फिर WH, जिसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। तो ये हो गया अपना स्टेबल। तो ये कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। कॉन्जुगेट बेस वेरी स्टेबल यानी मदर एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग। ये भी कॉन्जुगेट बेस इज प्रीटी स्टेबल। कॉन्जुगेट बेस इज क्वाइट स्टेबल। तो अगर अगर सीन ऐसा हुआ तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो ये जो अपना ऑर्डर दिया हुआ है, ये एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। सबसे एसिडिक होगा अपना X, फिर होगा Y, फिर होगा Z। एसिडिटी का ऑर्डर होगा कुछ ऐसा, ठीक है ना, XYZ। और यही ऑर्डर होगा अपने Ka का। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि pKa का ऑर्डर एसिडिटी से एकदम उल्टा होता है, यानी कोई ऐसे एकदम मजे में आके एसिडिटी का स्ट्रेंथ ऑर्डर निकाल लिया वही होगा pKa का ऑर्डर, ऐसा नहीं करना है। हमें ये चीज हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है ना। इस पे 1 2 3 4 5 6 100 स्टार लगा लो, लगाना हो तो ये हो गया अपना pKa का ऑर्डर, विच इज इनवर्सली वेरिंग टू दी एसिडिटी ऑर्डर, नहीं XYZ। XYZ, चलो ऑप्शन XYZ था ना, हाँ ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा, माफ करना, ऑप्शन बी होगा। XYZ हो गया अब नंबर 11। अभी देखते हैं अपना नंबर 11 तो हो गया, अभी देखते हैं नंबर 12 का क्वेश्चन, चलो। हाँ, तो देखो, ये वाला सॉल्व करने के पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेंगे, कुछ चीजें हम पढ़ लेंगे। इसको सॉल्व करने के पहले क्या पढ़ लेंगे कि लुईस बेस किसे बोलते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को मालूम है लुईस बेस क्या है, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई जस्ट गिव अ क्विक आइडिया अबाउट व्हाट अ लुईस बेस इज। लुईस बेस या फिर LB, जिसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। लुईस बेस यानी डोनेटर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेटर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक लुईस बेस वही होता है, एक लुईस बेस वही होता है जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स कौन सा है? एग्जाम्पल से अपने पास अमोनिया मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल से अपने पास ये प्रीडीन मॉलिक्यूल, ये अपने एग्जाम्पल से लुईस बेस के, क्योंकि इनके पास ये सारे लोन पेयर से डोनेट करने के लिए। समझ में आया ना? समझ में आया ना? चलो, अभी लुईस बेस का स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जैसे कि मैं बोलता हूँ ये है डोनर ऑफ लोन पेयर। अभी देखो, डोनेटर या फिर डोनर, डोनेटर नहीं होता, डोनर होता है, सॉरी यार माफ करना। डोनर किसे बोलते हैं? डोनर कौन होता है? देखो, डोनेट करने के लिए तुम्हें कुछ चीज चाहिए होती है। जैसे कि डोनेट करने के लिए तुम्हें, देखो, सपोज एक अमीर इंसान है, एक गरीब इंसान है। अभी देखो, डोनेट करने के लिए तुम्हारे पास एक बड़ा दिल तो होना चाहिए, वो तो कंपलसरी है, लेकिन डोनेट करने के लिए तुम्हारे पास पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम डोनेट कैसे करोगे? ये एक बात है। तो वैसे ही एक अच्छा डोनर वही है जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। अगर तुम्हारे पास लोन पेयर का रकम तुम्हारे पास है, लेकिन वो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, वो तुम किसी और को ऑलरेडी दे चुके हो, तो वो तो अवेलेबल है नहीं, तो उससे तुम एज ए लुईस बेस एक्ट नहीं कर सकते। तो इसके और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कुछ देर बाद, इसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे। एक और चीज हमें जो पढ़ना है, अगर डोनेटिंग एबिलिटी देखना है, अगर डोनेटिंग एबिलिटी हमें देखना है, तो सबसे अच्छा डोनेट कौन करता है? सबसे अच्छा डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, फिर करेगा पाई बॉन्ड,
और सबसे खराब डोनेट करेगा अपना सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना। लोन पेयर या फिर जिसको हम नॉन बॉन्डिंग भी बोलते हैं, जिसे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर सबसे अच्छा डोनेट कर पाएगा, फिर कर पाएगा पाई बॉन्ड, फिर कर पाएगा अपना सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि देखो, अगर हम एनर्जी का ऑर्डर के हिसाब से देखें, सबसे स्टेबल होता है सिग्मा बॉन्ड, फिर होता है पाई बॉन्ड, फिर होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है उसका डोनेशन पावर भी उतना ज्यादा है। समझ में आया। तो क्योंकि लोन पेयर का एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो सबसे अच्छा डोनेट हो पाएगा। तो अभी आते हैं क्वेश्चन में। मैंने कुछ तुम लोगों का बैकग्राउंड दिया है, ये समझ लो, मतलब क्वेश्चन तुम लोगों का हो गया। ये चीज समझ लो, मैंने जो अब तक बोला है वो चीज समझ लो, यानी तुम लोगों का क्वेश्चन हो चुका है। देखो अभी देखो, ये है अपना HCl। HCl यानी एसिड, यानी H प्लस प्लस Cl माइनस। अभी ये है अपना H प्लस। H प्लस क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की तरह सबको दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक मतलब जगमगाता हुआ एक पॉजिटिव चार्ज है। एंड नाउ दिस स्पार्कलिंग पॉजिटिव चार्ज completely shows that this species is electron deficient and it needs a electron rich center. It needs an it needs an electron rich center. समझ में आया ना। अभी देखो, यहाँ पे ये जो अपना सिस्टम है, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे सबके सामने। ये जो अपना मतलब देखो, ये जो अपना सिस्टम है कैसा था, ये जो अपना सिस्टम है, मैं हर बार बोलता हूँ फिर से बोलूंगा दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी देख के नहीं होता। मैं शायद कर पाऊँ देख के, क्योंकि आई एम एक्सपीरियंस, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ ये सब, तो मैं एक्सपीरियंस हूँ। लेकिन अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो पहले अपने हाथों से ड्रॉ करना, कॉपी में पेन में, फिर सॉल्व करना। ठीक है ना। चलो देख लेते हैं एक बार। तो ये जो अपना मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में डोनेट करने वाले कितने सेंटर हैं, डोनेट करने वाले कितने सेंटर्स हैं? क्योंकि ये तो है एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंस स्पीसीज H प्लस, जिसको हम इस मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करवा रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल में डोनेटिंग सेंटर्स कितने हैं? नाइट्रोजन पे लोन पेयर से, ये अपना पाई बॉन्ड है, और ये अपना सिग्मा बॉन्ड है, यानी इसका सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो अभी डोनेट कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन होगा? सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर लोन पेयर होगा? जैसे कि मैं आप लोग को बोल चुका हूँ ऑलरेडी, डोनेशन सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर का, फिर होता है पाई बॉन्ड का, फिर होता है सिग्मा बॉन्ड का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अपना लोन पेयर है, ये जो अपने लोन पेयर है, सबसे पहले डोनेट यही होंगे, फिर होगा पाई बॉन्ड। लेकिन अपने पास दिया हुआ है ओनली 1 मोल ऑफ HCl। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पास ओनली 1 मोल ऑफ HCl, यानी तुम्हारे पास H प्लस है सिर्फ 1 मोल। सॉरी। और ये तुम्हारा मॉलिक्यूल तुमको दिया गया है, ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल तुमको दिया गया है, ये मॉलिक्यूल भी तुम्हारा है बस 1 ही मोल। ये मॉलिक्यूल भी तुम्हारा 1 मोल है, और H प्लस भी 1 मोल है। अगर अगर मोटे मोटे तौर पे यानी क्लेमैन के लैंग्वेज में बोला जाए, तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल भी एक है और ये H प्लस भी एक है। मतलब अटैक एक ही बार होगा, एक ही जगह पे होगा। समझ में आया। ऐसा नहीं कि पहले कोई एक जगह लोन पे करेगा, फिर कोई जगह पाई बॉन्ड पे करेगा, फिर तीसरा जगह सिग्मा बॉन्ड में करेगा। ऐसा नहीं होगा। अटैक एक ही बार होगा, लोन पेयर पे होगा, क्योंकि लोन पेयर का डोनेशन एबिलिटी सबसे ज्यादा है। समझ में आया। समझ में आया। ठीक है। तो अभी अपने पास है 2 लोन पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड में अटैक तो होगा नहीं। पाई बॉन्ड में अटैक ना होने का एक और रीजन भी है, क्योंकि ये जो अपना पाई बॉन्ड है, ये जो अपना सिस्टम है, ये सिस्टम है अपना एक एरोमेटिक सिस्टम। कि ये सिस्टम हम सब जानते हैं, सब देख के समझ आ रहा है सबको। गर्लफ्रेंड का चेहरा नजर आया ना आया है, ये देख के समझ आना चाहिए कि ये एक बेंजीन सिस्टम, और बेंजीन सिस्टम होता है एरोमेटिक। तो ये जो एरोमेटिक सिस्टम है, ये बेंजीन सिस्टम है, ये बहुत स्टेबल है, और ये बहुत इजीली रिएक्ट नहीं करता। एक तो अपना पाई है और लोन पेयर है,
तो लोन पेयर का रिएक्टिविटी ऑब्वियसली पाई का ज़्यादा ही होगा। ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण भी है कि ये एक पाई सिस्टम एक बेंजीन सिस्टम है जो कि एरोमेटिक है, तो इसका डोनेशन तो ये इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। डोनेट वैसे भी नहीं होना था और अब तो और भी नहीं होगा क्योंकि एक स्टेबल सिस्टम है। समझ में आया? चलो, अभी जो अपना क्वेश्चन है कि यहाँ पे अपने पास दो लोन पेयर है, 1 और 2। अटैक किस पे होगा? कि देखो तुम क्वेश्चन में तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, इस पे अटैक किया है, इस पे अटैक किया है, इस पे अटैक किया है सीएल माइनस से यार ठीक है ना। और फिर यहाँ अटैक किया है कुछ लाना शनअप करके दिया है। वो देखो पहले जो तुम जो करोगे कुछ ऑप्शन को काट के बात दोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक एसपी सेंटर है, तो ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, हटाओ इसको। अब बेंजीन नहीं रिएक्ट कर रहा है, ये तो होगा नहीं, सीएल लगा ले बेंजीन में, ये भी नहीं होगा। तो इट कैन बी ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। फिर तुमको देखना है कि ऑप्शन ए और बी में अगर तुम ठीक से देखोगे तो देख पाओगे कि दोनों ही केस में लोन पेयर पे अटैक किया है। एक बार लोन पेयर पे अटैक किया है अपने इस वाले नाइट्रोजन का, एक बार किया है इस वाले पे। अभी तुम्हें किस पे करना है देखो, जैसे कि मैंने बोल चुका हूँ ऑलरेडी, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर अवेलेबल होगा तभी उस पे अटैक होगा, लोन पेयर अवेलेबल होगा तभी उस पे अटैक होगा, तो ये हमें नजर रखना है, ध्यान रखना है। चलो ठीक है ना। चलो अभी बनाते हैं अपने लोन पेयर को। देखो ये जो अपना लोन पेयर है, मतलब ऊपर वाले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इट कैन गो इनटू रेजोनेंस, इट कैन गो इनटू रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इट कैन गो इनटू रेजोनेंस, ये ऐसे रेजोनेंस में टेक पार्ट कर सकता है। फिर कैसा बनेगा तुम्हारा सिस्टम? वो दिखने में कुछ ऐसा बनेगा। नाइट्रोजन है, यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? और ये बॉन्ड खुल के तुम्हारा चला गया इस कार्बन के ऊपर, यानी इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। फिर से ये कार्बन डीलोकलाइज करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, मतलब इट विल कंटिन्यू। यानी ये जो अपना लोन पेयर है, ये जो अपना लोन पे जो हम देख पा रहे थे इतने देर तक, वो लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन एटम। ये लोन पेयर नाइट्रोजन एटम पे अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि ये लोन पेयर is going into resonance with the benzene ring। तो अगर तुम्हारे पास लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं, अगर तुम्हारे पास लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं, तो उस पे क्या हाइड्रोजन अटैक कर पाएगा? नाइट लोन पेयर नॉट अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन एटम, सो प्रोटॉन डज नॉट अटैक हियर। अगर तुम्हारे पास लोन, देखो प्रोटॉन कहाँ पे अटैक करेगा? वो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो अटैक करेगा अपने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर। और इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? लोन पेयर है। और अगर तुम्हारे पास लोन पेयर है लेकिन अवेलेबल नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, पर तुम पैसा, अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त आके बोलता है दोस्त को पैसा दो, उस पैसा में उधार चाहिए, तुम उधर तभी दे पाओगे जब तुम्हारे पास लिक्विड कैश अवेलेबल है। अगर तुम्हारा सब पैसा एसआईपी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पर तुम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, मतलब तुम्हारे पास पैसा है पर तुम उसको ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, यानी तुम्हारे पास लिक्विड कैश नहीं है, तुम दोस्त को पैसा नहीं दे पाओगे। समझ में आया? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये अभी हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन के साथ अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो अपना लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन वाला, दिस लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन इज लोकलाइज्ड एंड अवेलेबल। क्योंकि ये जो अपना लोन पेयर है, क्योंकि ये जो अपना लोन पेयर है दोस्त, ध्यान से देख लेना, ये लोन पेयर किसी भी तरीके से देयर इज नो कॉन्जुगेशन, ये लोन पेयर किसी भी तरीके से
किसी भी कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा, किसी भी तरीके से किसी भी कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बगल में कोई है ही नहीं जो इसको कॉन्जुगेशन में हेल्प कर दे। तो ये जो लोन पेयर है, इट कैन टेक पार्ट इन सम रिएक्शन। तो ये हो गया अपना अवेलेबल लोन पेयर। तो इसके ऊपर प्रोटॉन करेगा अटैक, और प्रोटॉन अटैक करने के बाद तुम्हारे पास क्या बनेगा, अटैक करने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसा एक सिस्टम बन जाएगा। एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन आ चुका है, और उसके पास नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ये लोन पेयर जो था, ये पहले नाइट्रोजन का खुद का प्रॉपर्टी था, अभी वो उसको शेयर कर रहा है, तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी जैसा कि मैं तुम लोगों को पिछले वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि नो चार्ज इज एवर स्टेबल, कोई चार्ज स्टेबल नहीं होता है। और क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो अपने पास HCl था, जिससे अपना H प्लस प्लस Cl माइनस बन रहा था, ये H प्लस तो इधर लग गया, और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इधर रह जाएगा एक Cl माइनस एज अ काउंटर एनायन, या Cl माइनस रह जाएगा एज अ काउंटर एनायन। यानी इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है एज सच, जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। समझ में आया? यानी तुम लोगों का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो समझ में आएंगे सबको। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या बोल रहा है हमको? चलो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही एक इजी और लुच्चा वाला क्वेश्चन है। इसको कर लेते हैं हम लोग, अभी 2 मिनट में इसको निपटा देंगे। ये हमें क्या बोल रहा है, चलो देख लेते हैं जल्दी से। हमें पता है कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन काम काउंट करते हैं, जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं, यू काउंट, जब भी तुम काउंट करते हो हाइब्रिडाइजेशन को, तब तुम काउंट करोगे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। ठीक है, चलो अभी मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। एक चीज उसके पहले देख लेना है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। और अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में और जानना है तो अपना प्लेलिस्ट है ऑलरेडी केमिकल दादा का केमिकल बॉन्डिंग पे, वो तुम लोग एक बार चेक कर सकते हो। तो पहले जो मैं बोलता रहता हूँ, मॉलिक्यूल को अपने हाथ से एक बार ड्रॉ करना होता है, जो मैं अभी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। चलो ऐसा कुछ, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ। अभी इसमें जो सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये एक सिग्मा है। और वैसे ही ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, ये भी एक पाई बॉन्ड है। अभी देखो ध्यान से देखना इसको, इस चीज को, ठीक है ना। ये कार्बन क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन, तुमको बस सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है। ठीक है ना, क्यों काउंट नहीं करना है, सिर्फ सिग्मा काउंट करना है। मैं ये ऑलरेडी अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलो देख लेते हैं एक बार। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, इसे क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला देख लो, ये कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 और 2, तो इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp। ये वाला देख लो, कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 और 3, यानी इसका भी हो जाएगा sp2। इसका देख लो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इज दिस कार्बन फॉर्मिंग, 1 2 and 3, अगेन दिस विल बी sp2। यानी तुम्हारे पास कितने sp2 हो रहे हैं, 1 2 और 3, यानी यू हैव गॉट 3 into sp2, 1 into sp एंड 0 into sp3। यहाँ पे sp3 कार्बन कोई भी नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा देख लेना एक बार। ऑप्शन सी आई गेस, 0 sp3, 1 sp एंड 3 sp2। समझ में आया? चलो अब करते हैं नंबर 14। अब ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है अपना, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सर्किल द मोस्ट बेसिक एटम इन दिस मॉलिक्यूल, सर्किल द मोस्ट बेसिक एटम इन दिस मॉलिक्यूल। तो देखो
तो ऑर्गेनिक में जब भी तुम लोगों को कोई बोले कि मोस्ट बेसिक क्या है क्या नहीं है, तो ये तुम लोगों को समझ लेना है कि जब भी बेसिक का बात बोल रहा है तो ये बोल रहा है एज अ लुइस बेस का बात। और लुइस बेस हम अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। लुइस बेस वही है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाए, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कर पाएगा डोनेट? इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कर पाएगा डोनेट? जिसके पास अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। डोनेट कौन कर पाएगा? जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हमें अभी इन चारों मॉलिक्यूल में से वही देखना है, इन चारों में से कौन से मॉलिक्यूल में किस एटम पे लोन पेयर अवेलेबल है। देखो तुम्हें, देखो पहले एक क्वेश्चन पढ़ना है, विच रिप्रेजेंट्स द मोस्ट बेसिक एटम इन दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल में बोला गया है कि ये नाइट्रोजन सबसे बेसिक सेंटर है या फिर ये वाला है, बी में ये वाला है या फिर ये वाला है, ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है। तो तुम सबको मतलब प्रिडिक्ट करना है कि सबसे बेसिक सेंटर कौन सा है। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, ठीक है ना। देख लो, जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ बार बार, अपने हाथ से बनाना है दोस्त, अपने हाथ से बनाना है। चलो, अगर तुम इस लोन पेयर को इधर रेफरेंस में लेके आओ तो क्या होगा, देख लो। चलो यहाँ पे कुछ लगा है, मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा फिलहाल, हम इसी रिंग पे अपना सारा ध्यान लगाते हैं, जो लेफ्ट वाला रिंग है उसके ऊपर। तो अगर तुम यहाँ पे रेजोनेंस कर दो तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे चलो कुछ लगा है, ये वाला है, ये वाला है पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। तो अभी अगर तुम ये रिंग देखोगे तो ये रिंग अभी तो है एरोमेटिक। एरोमेटिक यानी प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, और पूरा कॉन्जुगेटेड भी है, और पूरा कॉन्जुगेटेड भी है। यानी जब भी इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा तो ये रिंग बन जाएगा एरोमेटिक। और एरोमेटिक यानी, और एरोमेटिक यानी बहुत स्टेबल। एरोमेटिक यानी बहुत स्टेबल। अभी देखो, इस दुनिया में हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी, ये मॉलिक्यूल कुछ एक्सेप्शन नहीं है, एवरीबॉडी वांट्स स्टेबिलिटी। तो क्या ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा? क्योंकि देखो अभी ये सिस्टम जो है इट इज नॉट एरोमेटिक, बट आफ्टर कॉन्जुगेशन, आफ्टर कॉन्जुगेशन इट बिकम्स एरोमेटिक। तो अभी देखो, अगर तुम सिस्टम होते तो तुमको क्या चाहिए होता? तुम क्या मांगते कि मैं एरोमेटिक बनूं या फिर एरोमेटिक ना बनूं? तो हर कोई चाहता है कि मैं एरोमेटिक बन जाऊं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये लोन पे नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल नहीं रहेगा, ये चला जाएगा कॉन्जुगेशन में। तो ये लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम अगर तुम इसके लोन पेयर को देखो, इसके लोन पेयर को देखो, ये लोन पेयर, लेकिन इसको हम बोलते हैं पीरिडीन सिस्टम। ये सिस्टम अपने में एक बढ़िया एग्जांपल है। देखो, ये सिस्टम को अगर तुम अभी ध्यान से देखोगे तो रियलाइज वन थिंग गाइस, कि ये सिस्टम एरोमेटिक ऑलरेडी है। इस लोन पेयर को छोड़ दो, इस लोन पेयर को छोड़ दो, तुम बस रिंग को देखो। तुम्हारे पास पूरा कॉन्जुगेशन है, पूरा प्लेनर है, तुम्हारे पास है एक दो तीन, 3 पाई बॉन्ड, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड सिस्टम हो गया एरोमेटिक। लेकिन अगर तुम इसको कॉन्जुगेशन में लेके जाओ तो क्या बनेगा? अगर तुम इसको कॉन्जुगेशन में लेके जाओ तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? देखो, इसको इधर लेके चले जाओ, अभी काउंट करो, अभी करो गिनती। प्लेनर तो ये सिस्टम अभी भी है, कॉन्जुगेटेड तो अभी भी है, कॉन्जुगेटेड भी अभी भी है। लेकिन डिफरेंस जो है, इस बार इस सिस्टम में तुम्हारे पास है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तुम बस अभी है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक दो तीन और चार, 4 × 2 यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अब भी सिस्टम तुम्हारा क्या बन गया? अभी तुम्हारा सिस्टम बन गया एरोमेटिक, तो बहुत दूर की बात है,
एरोमेटिक तो बहुत दूर की बात है। ये सिस्टम तुम्हारा अभी बन चुका है एंटी एरोमेटिक। ये सिस्टम तुम्हारा अभी बन चुका है एंटी एरोमेटिक, यानी अनस्टेबल। अब तुम बोलो, कोई सिस्टम एरोमेटिक था यानी स्टेबल था। अभी स्टेबल से अनस्टेबल कौन चाहता है बनना? कोई नहीं चाहता, ना तुम ना मैं ना और कोई, ना ये सिस्टम। तो एरोमेटिक तो सिस्टम बनने से रहा, मतलब सॉरी, नॉन एरोमेटिक तो ये सिस्टम बनने से रहा। तो मतलब ये सिस्टम रहेगा एरोमेटिक, ये सिस्टम रहेगा एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक नहीं बनने वाला। और ये लोन पेयर विल बी रिमेनिंग रिमेनिंग अवेलेबल ऑन दी नाइट्रोजन एटम। तो इस मॉलिक्यूल में सबसे बेसिक सिस्टम सेंटर कौन सा हुआ? सबसे बेसिक सेंटर हो गया ये वाला हो गया तुम्हारा मोस्ट बेसिक सेंटर, यानी ये वाला सिस्टम तुम्हारा सही है। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारे ऑप्शन नंबर बी को। चलो, बी को एक बार अपने हाथ से बना लेते हैं। चलो देखते हैं बी में क्या बना है। बी में तुम्हारे पास है एक बेंजीन रिंग, उसके पास दो इथाइल ग्रुप, ऐसा कुछ। यहाँ पे एक नाइट्रोजन जिसपे कि इथाइल ग्रुप। हाँ, ठीक है। चलो, अब इस मॉलिक्यूल के बाद ध्यान से देख लो। देखो, तुम्हारे पास इस मॉलिक्यूल में है तीन सेंटर्स, एक है ये वाला, एक है ये वाला, एक है ये वाला। अभी इन तीनों में से सबसे बेसिक सेंटर कौन सा है? जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि लुईस बेस कौन है? जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। और अगर लोन पेयर चला गया कॉन्जुगेशन में, अगर लोन पेयर चला गया कॉन्जुगेशन में, अगर तुम्हारा लोन पेयर है कॉन्जुगेटेड, तो उसका लुईस बेसिक कैरेक्टर बहुत बहुत घट जाएगा, बहुत बहुत घट जाएगा। ठीक है ना? चलो, अभी देखो, ये जो तुम्हारा लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, उसको मैं मिटा देता हूँ, मिट जाए तो। हाँ चलो, अभी देखना, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा सकता है। ठीक है, ये रिंग के एकदम बगल में है। ये भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है क्योंकि ये भी रिंग के एकदम बगल में है। लेकिन ये लोन पेयर, दिस वन कैनॉट गो इनटू conjugation. This lone pair cannot take part into any sort of conjugation. यानी बाकी के जो दो लोन पेयर है, बाकी के जो दो लोन पेयर है, these these go into conjugation. बाकी के जो दो लोन पेयर है, these go into conjugation and thus not available on the nitrogen center. लेकिन ये जो है, this one is available. ये जो लोन पेयर है, स्पेलिंग कुछ अलग ही लिख दिया है मैंने इधर तो अभी। दिस इज अवेलेबल, ये जो लोन पेयर है वो है अवेलेबल। यानी ये सिस्टम में सबसे बेसिक सेंटर कौन सा होगा? सबसे बेसिक सेंटर इस सिस्टम में तुम्हारा कौन सा होगा? यही वाला होगा, यानी यही वाला होगा तुम्हारा मोस्ट बेसिक सेंटर। सही है ना दोस्त? चलो, यानी इस क्वेश्चन में भी तुम्हारा एकदम ठीक ठाक मॉलिक्यूल को इन लोगों ने क्वेश्चन में सर्कल किया है। सबसे मोस्ट बेसिक तुम्हारा यही वाला होगा। चलो, अब देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को एक बार हम देख लेते हैं, इधर क्या है ऑप्शन सी में। चलो, ये कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, तो मे बी वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ऐसा है। ठीक है ना? बगल में
और यहाँ पे तुम्हारा बन चुका है NH2। ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं। ये जो अभी तुम्हारे यहाँ पे तीन सिस्टम है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। नाउ यू नीड टू डिसाइड बिटवीन लाइक अमंग दीज थ्री सबसे बेसिक सेंटर कौन सा है। वैसे ही सेम ही चीज़ है, जिस पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी वो ज़्यादा बेसिक। देख लो एक बार, ये वाला जो चीज़ है इट कैन गो इनटू कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, ये ऐसे उठ जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा तुम्हारे पास। यहाँ पे चलो ये ग्रुप है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। ये बन गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ये बन गया NH2+। यानी तुम्हारे पास ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है ना। चलो अभी ये जो लोन पेयर है ये भी कैन गो इनटू कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बोनिल ग्रुप। फिर तुम्हारे पास क्या बनेगा, फिर तुम्हारे पास चलो ये जो NH2 है वो बना रहेगा, ये NH2 है वो बना रहेगा, ये CN इधर रहेगा, ये बन जाएगा इधर O-। यानी ये दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, ये वाला और ये वाला, these two are involved in conjugation, so lone pair not available। यानी लोन पेयर अभी अवेलेबल नहीं है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे है ये दोनों कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, यानी ये दो अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन। ठीक है ना। लेकिन लेकिन तुम्हारा ये वाला जो सेंटर है, हालांकि ये वाला जो सेंटर है, ये लोन पेयर जो है ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है क्योंकि इस पे देयर इज नो कॉन्जुगेशन, क्योंकि इस पे किसी भी तरह का कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। मतलब ये वाला अवेलेबल है और तुम्हारा जो भी प्रोटॉन है या फिर जो भी है एसिड वो तुम्हारा इसी पे आके अटैक करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा मोस्ट बेसिक सेंटर। सही है। चलो देख लेते हैं एक बार अपने क्वेश्चंस में क्या लिखा है। चलो हाँ, क्वेश्चन में भी तुमको यही बोला गया है कि सबसे बेसिक सेंटर यही है, जो कि एकदम सही है। मतलब तुम्हारा तीनों ऑप्शंस में इन लोगों ने करेक्ट सेंटर को सर्कल किया है, तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो समझ में आ गया, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नंबर 15 क्या बोल रहा है। नंबर 15 भी वैसा ही कुछ है। ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स the most acidic hydrogen in these molecules, which of the following is the correct representation most acidic। तो चलो अब ये मोस्ट एसिडिक यानी क्या। एसिडिटी में हम लोग ने क्या पढ़ा था, एसिड होता है उसका होता है वह प्रोटॉन छोड़ने के बाद कॉन्जुगेट बेस, और अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया यानी एसिड हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग। समझ में आया। अब चलो अभी कॉन्जुगेट बेस को कौन बनाएगा स्टेबल। अभी कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाने वाला होता कौन है, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाने वाला होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो भी हम इन डिटेल्स पढ़ चुके हैं अपने इसी क्वेश्चन आंसर सीरीज के वीडियो में। चलो फिर हम लोग एक बात जो करेंगे, हम हर एक सिस्टम के जो कॉन्जुगेट बेस है उसको एक बार ड्रॉ कर लेंगे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। चलो यहाँ पे देखो दो सेंटर प्रोबेबल हो सकता है, ऐसे एक सेंटर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, दोनों को रिपोर्टेंट करके दोनों का एक स्टडी करते हैं। अगर यहाँ से गया तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से गया तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अभी देखो इन दोनों में से सबसे स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा है। तुमको तो अभी एक चीज समझ में आ ही रहा होगा कि इन दोनों में से कोई भी नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता। दोनों में से कोई भी नेगेटिव चार्ज देयर इज नो कॉन्जुगेशन पॉसिबल। ठीक है ना। दोनों में से कोई भी चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता। तो अभी स्टेबलाइज करने का तरीका कौन सा हुआ, तो स्टेबलाइज करने का तरीका तुम्हारा एक ही हुआ,
तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन जो नीचे लेगा वो है -I। अभी यहाँ पे -I लगाने वाला ग्रुप कौन सा है? CF3, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे 3 फ्लोरीन लगे हैं, यानी ये तुम्हारा सिस्टम हो गया हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है ना? तो इस सिस्टम का तुम्हारा हो गया -I इफेक्ट, इस सिस्टम का तुम्हारा हो गया एक -I इफेक्ट। समझ में आया? अभी देखो, जैसे कि मैं तुम लोग को पहले ही बोल चुका हूँ, जो जो कोई भी जो तुम्हारा -I होता है वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। समझ में आया? डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो -I का इफेक्ट घट जाएगा। तो यही तुम लोगों को मतलब देख मतलब यू गाइस कैन क्लियरली सी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके बहुत क्लोज है, और ये जो है ये इसके बहुत फार अवे है, एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अपना CF3 ग्रुप है ये किस वाले नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा? ये ऊपर वाले फिनॉक्स मतलब O- को, इस वाले O- को, ऑब्वियसली इस वाले O- को। दिस वन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है ना? दिस वन विल बी मोर स्टेबल, यानी ये जो अपना ऐसे प्रोटॉन है दिस इज मोर एसिडिक, क्योंकि ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो बनेगा सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, अभी देखते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी को एक बार। चलो सी को भी ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड में। चलो हम्म, ठीक है। चलो, अगर इस बॉन्ड को हम थोड़ा घुमा के लिखे तो शायद तुम लोगों को बेहतर समझ में आएगा। चलो ठीक है ना? अभी इन लोगों ने सर्कल किया है इस वाले पोजीशन को, इस वाले पोजीशन को। चलो, मतलब इस वाले पोजीशन में दो हाइड्रोजन से तुम उनको निकाल दोगे। अगर तुम इसको निकाल दो, अगर तुम इसको निकाल दो तो तुम्हारा क्या बनेगा? अगर तुम इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दो तो तुम्हारा क्या बनेगा? मैं इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ। इसको क्या हो गया अभी? काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ चलो, काम कर रहा है। चलो ये वाला। अभी तुम ध्यान से जो करना है, तुम इस रिंग को एक बार ध्यान से देख लो। जो बीच वाला रिंग है 5 मेंबर, तुम उसको एक बार ध्यान से देखो। वो दिखने में कैसा है? वो दिखने में कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। ये सिस्टम कुछ जाना पहचाना दिख रहा है दोस्त? ये सिस्टम कुछ जाना पहचाना दिख रहा है क्या? इस सिस्टम हो गया तुम्हारा एरोमेटिक, यानी बहुत बहुत स्टेबल। क्यों स्टेबल? देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई बॉन्ड, 1 2, मतलब 2 पाई बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन। और ये नेगेटिव चार्ज। याद रखना दोस्त, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना? यहाँ पे 2 2 और 2, यानी तुम्हारे पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो रूल होता है हक्केल का रूल, हक्केल्स रूल मैं तो लिख देता हूँ। हक्केल्स रूल 4n + 2, जहाँ पे अगर तुम n को 1 बिठाओगे तो तुम्हारा बन जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, सिस्टम पूरा कॉन्जुगेटेड भी है, सिस्टम पूरा कॉन्जुगेटेड भी है, और सिस्टम पूरा प्लेनर भी है। समझ में आया? और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, यानी ये सिस्टम तुम्हारा हो गया एरोमेटिक। और एरोमेटिक यानी बहुत बहुत स्टेबल। यानी ये जो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा हो गया काफ़ी ज़्यादा स्टेबल। क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इसका एरोमेटिक स्टेबिलिटी है, यानी इस प्रोटॉन को निकालने के बाद, यानी इस प्रोटॉन को निकालने के बाद तुम्हारा सिस्टम होगा बहुत स्टेबल। यानी ये प्रोटॉन तुम्हारा हो गया बहुत ज़्यादा एसिडिक। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में इन लोगों ने बरोबर अपना सही प्रोटॉन को मार्क किया है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को एक बार। ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिलेगा अभी। चलो उसको एक बार देख लेते हैं। चलो, ऊपर एक एस्टर है, नीचे हाइड्रोक्सिल है और एसिड है। चलो,
ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो, ठीक है ना। COOCHT यानी COO एक ही बात है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं उसको एमी लिख देता हूँ भाई, कुछ समझ नहीं पाएगा। एमी मतलब मिथाइल होता है, CH3 ऐसा होता है। ठीक है ना। अभी देखो, उन्होंने मार्क किया है इस वाले सेंटर को, ठीक है ना। अभी तुम लोगों को जो कंफ्यूजन हो सकता है, यू गाइस कैन थिंक कि दादा आप इसको भी एसिडिक बोल सकते हो, एसिडिक इसको भी बोल सकते हो। हम काम करते हैं, दोनों को निकाल के देखते हैं कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। चलो, चलो, नेगेटिव चार्ज ये हो गया OH। और अगर हम इसको रख के इसको निकालते हैं तो क्या बनेगा? देख लो। चलो, अभी देख के बोलो, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ये वाला स्टेबल, ये O माइनस स्टेबल है क्या? इस O माइनस को स्टेबलाइज करने वाला कौन है? तुम हो, मैं हूँ, कौन है? इस O माइनस को कोई स्टेबलाइज नहीं करने वाला। इस O माइनस को कोई भी स्टेबलाइज नहीं करने वाला है भाई। कौन है इसे बोलो तुम स्टेबलाइज करने वाला? ये इधर कोई कॉन्जुगेशन है? नहीं है। ये जो कोई माइनस आई इफेक्ट है, हाँ ये थोड़ा बहुत लगाएगा माइनस आई इफेक्ट, ये थोड़ा बहुत लगाएगा माइनस आई इफेक्ट। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। और इस एस्टर का थोड़ा बहुत लग सकता है माइनस आई इफेक्ट, और बाकी कुछ कॉन्जुगेशन वगैरह तो है नहीं। अब तुम देखो, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, इधर तुम्हारा है रेजोनेंस। और याद रखना दोस्त, याद रखना दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेजोनेंस। फिर आता है प्लस आई या फिर माइनस आई। मैं तुमको ऑर्डर बोल देता हूँ, उसको याद रखना हमेशा को। इधर मैं तुमको लिख के देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एरोमेटिक कैरेक्टर, फिर होता है प्लस आर या फिर माइनस आर, फिर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर होता है प्लस आई या फिर माइनस आई। समझ में आ गया ना? मतलब ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये इधर कॉन्जुगेशन में जा पाएगा, यानी दिखने में कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर चलो कुछ लगा है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। इधर तुम्हारा OH, इधर कुछ भी लगा है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये बन गया तुम्हारा ऐसा कुछ, यानी ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और रेजोनेंस भी है, और इसका थोड़ा बहुत माइनस आई भी है। देखो, तुम्हारे पास रेजोनेंस है, तुमको माइनस आई लेकर सोचने का ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम्हारे पास कॉन्जुगेशन है, यानी तुम ऑलरेडी मैच जीत चुके हो, इसका कोई वैसा ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना। मतलब सबसे एसिडिक सेंटर कौन सा हुआ? यही वाला हुआ। मतलब COH वाला सेंटर तुम्हारा सबसे सॉरी, सबसे एसिडिक तुम्हारा यही वाला होगा। सही है ना। यानी तीनों ऑप्शंस में यू हैव, लाइक दे हैव मार्क द करेक्ट सेंटर एज द मोस्ट एसिडिक वन। यानी तुम्हारा सबसे ज़्यादा एसिडिक सेंटर यही होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। मतलब सॉरी, नॉट बी, ऑप्शन डी होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ठीक है। तो चलो, हमने और सॉल्व कर लिए और 5 क्वेश्चन MS चौहान GOC लेवल 1 के, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 11 टू नंबर 12, जहाँ हमने एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पढ़ा भी है। ठीक है ना। चलो, तो हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 16। ठीक है, चलो फिर, टिल देन, बाय बाय, साइनिंग ऑफ योर केमिकल दादा। हैप्पी लर्निंग।